या प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों जो है काफ़ी टाइम से ये सोचने में आता है कि भाई जो है हम क्यों जाते हैं किसी भी कलीसिया में, चर्च में, या फिर क्यों बैठते हैं किसी के पास भी जो प्रभु की आराधना करें। तो हमेशा कोई ना कोई बहाना अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे कभी आप जा नहीं पाओगे, कभी मौसम ख़राब लग रहा है, कभी आपके पास पैसे नहीं हैं, कभी ऐसे ही मतलब सोचोगे कि ये कि जो है संडे होता है कि भाई वो भी क्यों ख़राब करा, है ना? होता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती है और बाद में पछतावा होता है कि भाई अगर मैं चला जाता तो कुछ ना कुछ सीखता, या कुछ ना कुछ जो है परमेश्वर के लिए आराधना करता, या कुछ ना कुछ वहाँ पे मुझे मिलता, क्योंकि आपको वहाँ जाने से हर बार मिलता है। तो आप गए क्यों नहीं? क्योंकि जो दोस्तों ये सारा शैतान का ही फैलाया हुआ झूठ होता है। जैसा निर्गम में लिखा हुआ है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तो यीशु ने कहा कि शैतान झूठा है, वरन सब झूठों का पिता भी है। तो ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना के वचन 8:4 में। तो उसमें जो है सच्चाई नहीं होती है, यानी कि जो खुद यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि शैतान जो है वो सभी झूठों का पिता है। यानी कि जो भी जितने झूठ हैं जो आप अपने आप से अपने मन में बोलते हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है जाने का, मेरे पास तो वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो ये अपने आप से ही आप झूठ बोल रहे होते हो। हकीकत में अगर आप देखो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सोच के देखो, अगर आप कोई बर्गर वगैरह कुछ खाना हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो आपके पास चाहे कितने भी बिज़ी हो लेकिन फिर भी आप खा लोगे। वैसे नहीं तो कहीं न कहीं जो है फूड डिलीवरी कंपनी से मंगवा लोगे, अगर खुद बाहर नहीं जा सकते तो। लेकिन जो चाहिए वो चाहिए ना, और वो मिल भी जाता चाहे कितने भी बिज़ी हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने जो डेली के कार्यक्रम होते हैं, अपने शरीर की जो पानी पीना, खाना खाना या और चीज़ें होती हैं, वो रोक देते हो। नहीं होता है, क्योंकि वो आपको चाहिए, ठीक है? लेकिन वैसे ही अगर आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता है तो शैतान आपके मन में झूठ फैलाना शुरू कर देता है, और बार-बार में ये झूठी चीज़ें कहता है कि नहीं क्या करोगे? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा शरीर ख़राब है, मौसम ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि जो शैतान है वो झूठा है, और आपको फंसाने के लिए जो कर सकता है ना, वो सारी चीज़ें वो करेगा। और वो इसीलिए करता है कि आप में हिम्मत ना हो पाए कि जो है आप प्रभु के आज्ञाकारी बन पाओ। और जो पिता हमारे लिए सब कुछ सोचे बैठे हैं कि हाँ, इसको गरीबी में नहीं रखना है, इसको बीमार नहीं रखना है, इसको दुखी नहीं रखना है, वो हर एक रिश्ता जो टूट रहा है वो इसका जोड़ दूँ वापिस। लेकिन जो है फिर भी शैतान नहीं चाहता कि आप जो है प्रभु की आज्ञा माने और कुछ भी आप जो है हासिल कर पाए। वो चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहे, कुड़कुड़ाते रहे, डरे रहें, ठीक है? तो इसीलिए जो ये है झूठी होती है ना, आपको खुद से ही इनको तोड़ना पड़ेगा। अक्सर किसी चीज़ का जो डर होता है उस चीज़ की जो है कंपैरिजन में भी अधिक खतरनाक हो जाता है। यदि हम जो कुछ भी करने के लिए डरते हैं, उससे करने के लिए साहस और जो है हमें जो है संकल्पित तो होना ही पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा, तभी तो हम वो कर पाएंगे। और पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आप अपने बॉस के ऑफिस में जाते टाइम पे, कैबिन में जाते टाइम पे हमेशा डरे रहते हो कि पता नहीं किस चीज़ के लिए डांटेंगे, किस चीज़ के लिए डांटेंगे। आप अपने आप को ही इतना बोलते रहते हो कि वो सामने से आना फिर डांट ही पड़नी होती है। अगर आप डरो ही ना, आप भाई मैंने क्या गलत किया है, मैं सीधा जाऊंगा और जाके खड़ा हो जाऊंगा, अगर वैसा आपका एटीट्यूड हो जाए तो देखो आधे से ज़्यादा तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शैतान डराता है ना झूठ बोल बोल के, वो जो है हकीकत की सिचुएशन से पहले ही आप उसको मना करने लगते हो और शैतान की तरफ हो जाते हो कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ भला ही नहीं हो सकता, पूरी लाइफ ऐसी है। और उस झूठ को जब आप सच मानते हो ना, तो वही झूठ जो है आपके जीवन में उभर कर आता है। तो इसीलिए जो है डरना नहीं चाहिए और ना ही झूठों पर यकीन करना चाहिए। कोई भी झूठ अगर आपके मन में कोई बहाना होता है ना ज़बरदस्ती वाला, आपका भी पता होता है कि हाँ ये हकीकत चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से कहते हो नहीं यार अगली बार चलेंगे, नहीं यार अगली बार ये काम करेंगे,
तो सारे कामों को अगली बार करेंगे। और हालांकि आप कर सकते हो, उसी वक्त कर सकते हो, लेकिन नहीं करते हो। वो रीज़न यही होता है कि आप झूठ पर यकीन कर लेते हो। जो शैतान आपके मन में बोलता रहता है ना कि ये नहीं, तुम मत कर, फिर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सुबह उठते हो तो अलार्म लगाते हो, और अलार्म जो है लगता है, आपकी आंख भी खुलती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सो जा, वापिस सो जा, भी क्या करेगा, अभी तो अंधेरा है। हालांकि आपको जो है सही टाइम पे उठा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप यही सोचोगे कि 10 मिनट और सो जाता हूँ, और वो 10 मिनट कब 1 घंटा हो जाती है और कब 2 घंटे हो जाती है, और सारा का सारा दिन जो है आपका डोमिनो इफेक्ट की तरह तहस नहस हो जाता है, क्योंकि घटनाएं एक के साथ दूसरी जो है जुड़ती चली जाती हैं। आप उठे ही लेट हो, वॉशरूम वगैरह ही लेट करोगे, खाना लेट से खाओगे, तो कहीं बाहर जाना है वहाँ पे भी तो लेट ही पहुँचोगे ना, और चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी। तो वो जो झूठ होता है वो बहाना होता है। वो आपको पता होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका था और आगे भी होता रहेगा। जब तक आप उसको खुद ही चेंज नहीं करोगे, तो झूठ को जो है सीधे सीधे तौर पे मना करो। कहो शैतान नहीं, मुझे अभी उठना है, मुझे टाइम से निकलना है, सारे काम मुझे टाइम से ही करने हैं। और शत्रु आपको बताना चाहता है कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है ना, इस बात का प्रमाण है कि आपका भविष्य असफल होगा। और वह कैसे होगा? इसीलिए होगा कि मेरे भाई, जब आप अपनी बुरी आदतों को चेंज ही नहीं करना चाहते हो। अब सोचो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो क्या होगा? वो हमेशा ही आज ड्रिंक कर ली, नहीं यार 2-4 दिन हो छोड़ दिया, नहीं नहीं, लेकिन फिर क्या होता है, शाम होते ही कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाएगा, या खुद ही उसका मन हो जाएगा, वो खुद कॉल कर लेगा, और फिर क्या होगा, वही चीज़ दोबारा शुरू हो जाएगी जो उसने छोड़ी है, क्योंकि उसका यकीन भी कच्चा है, उसका जो है विश्वास कमज़ोर पड़ा। और क्यों कमज़ोर पड़ा? क्योंकि जो शैतान के झूठ हैं, जो झूठ उसके मन में पैदा हो जाते हैं, नहीं 4-5 दिन हो गए, थोड़ी सी पी लेता हूँ, नहीं पता लगेगा, घर वालों को पता नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, माउथ फ्रेशनर। अरे भाई, सच बताऊँ ना तो सब कुछ आपके मन में ही है। कब आपको मना करना है और कब आपको नहीं कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है, तो सारी चीज़ें आपके पास है। और शैतान हर सेकंड आपके पास खड़ा रहेगा कहने के लिए, ये गलत काम कर लो, ये गलत काम कर लो। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी वर्तमान स्थितियाँ कैसी भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा मरकुस 9:23 में लिखा हुआ है। और जबकि शैतान ये कहेगा कि जो नहीं, तू ऐसा ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं होना, तुम्हारी लाइफ कभी अच्छी थी ही नहीं और कभी होगी भी नहीं। ये जो पैसे वाले होते हैं ना, ये तो अमीर ही होते हैं, इनके तो माँ बाप पता नहीं क्या क्या छोड़ के जाते हैं, तुम तो कभी करोड़पति बन ही नहीं सकते हैं। और वहीं पर जो बाइबल होती है वो कहती है कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरकुस 9:23 वचन ये कहता है। तो आप खुद सोच के देखो कि आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, और सिर्फ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप झूठे शैतान को सुनते हो, उसके बहानों को सुनते हो, उन्हीं बहानों को आप अपने ऊपर तो अप्लाई करते हो। साथ में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दे, अच्छी सलाह दे, या कोई ऐसी चीज़ कि नहीं भाई बुराई की तरफ मत जा, ये चीज़ गलत है, आजा तू अच्छा की तरफ आ, तो उसको भी आप बहाने दोगे। होता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ मैं समझा पाया हूँ ईश्वर के इन वचनों से। फिर मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब दबा लेना चैनल को। अच्छी अच्छी जो है आपको ऐसे ही ऑडियोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।